श्रीमद्भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ। ग्राम नाया के सप्त दिवसीय आयोजन में आज सप्तम दिवस में अंतिम दिवस में प्रवेश करते हुए और सातवां दिन की जो कथाएं हैं वो भगवान के वंश का वर्णन है। जरासंध वध है। मुख्य कथा है आज की सुदामा चरित्र है और शाम को अंत में सुखदेव पूजन है। कल तक आपने कथाएं सुनी, बड़ा अच्छा लगता है ये आयोजन जब लगता है, बड़ा मन लगा करके सभी कार्य करते हैं भक्ति में। लेकिन मन बड़ा उदास होता है उस दिन जिस दिन ये मेला जाने का नाम लेता है। ऐसी बात नहीं है कि कथा की भक्तों को ही याद आती हो। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव की बात कह रहा हूं। कथा होने के बाद में हमें भी भक्तों की याद आती है, आपके प्रेम की याद आती है और हर कथा के बाद में आती है। मालूम ही नहीं हुआ ये 7 दिन यहां ग्राम नाया में कितनी जल्दी बीत गई। तो मेरा प्रयास सभी से यही है, मेरी एक ही प्रार्थना है, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते हर कार्य करते, ये तो जीवन में रोजाना लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। लेकिन ये भगवत चर्चा हमें रोजाना नहीं मिलती है। तो ग्राम नाया के सभी भक्तों से कहना चाहूंगा, अब तक 6 दिन कथा नहीं सुनी हो वो आज आकर के सुन लें। कल के बाद में ये कथा तुम्हें नहीं मिलेगी या वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे जीवन में यह कार्य जैसे जरूरी हो गए हैं ऐसे ही भगवत चर्चा भी जरूरी है। उस परमात्मा को हमें नहीं भूलना चाहिए, वह हर समय हमारे साथ है। लेकिन कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है, जब हम पर कोई विपत्ति आती है, जब हमारे साथ कोई गलत करता है, तब हमें लगता है कि भगवान सुन रहा है, भगवान देख रहा है। और जब हम गलत करते हैं तो उसे भूल ही जाते हैं कि कहीं है भी या नहीं। तब नहीं मालूम होता है। जब हम किसी का दिल दुखी करते हैं, जब हम चोरी करते हैं, तब भी वह भगवान वहीं हमारे साथ है। और अच्छे कर्म करते हैं, भगवान फिर भी हमारे साथ है, वो हर समय है। जितना भी हो सके जीवन में ये रोजाना के कार्य तो लगे रहेंगे, इनके साथ साथ हमें धर्म के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए। जितनी शरीर में शक्ति भगवान ने दी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, जितनी भी कैपेसिटी है शरीर में, उस ताकत को, शक्ति को धर्म के प्रति लगाइए। कथा का आयोजन है, युवा तक तो उठाने लायक हैं।
अब बुजुर्ग कहेंगे महाराज जी हम पे तो तखत ना उठो, तो फूल तो उठा सकते। मेरे कहने का भाव यह है कि भगवान ने जैसी शक्ति जिसके शरीर में दी है, उस शक्ति से हमें आलस्य न करके धर्म के प्रति अगर हम में यह शक्ति है कि हम पांडाल में झाड़ू लगा सकते हैं तो उसे कीजिए, जो हमारे शरीर से बन सके उसे कीजिए, आलस मत लाइए। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आवरण से इतने ढके हुए हैं कि जो नहीं करना चाहिए वह भी कर देते हैं। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वह हमें दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अभी कहीं पानी चल रहा है किसी नल में, अब तो ऑटोमेटिक नल लग गए हैं घरों घरों में, पाइप फिटिंग वाले। पानी चल रहा है तो चल रहा है और दूसरा निकल करके जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है इसमें? ये अधर्म है। इतनी शक्ति है हम उस पानी को रोक सकते हैं, उस बहते हुए उस पानी को हमें व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए। हर चीज का हिसाब है भगवान के यहाँ पर कि साईं के दरबार में बदले कबहू न जाए। हर कर्म का फल तुम्हें मिलना है, लेकिन वो बात अलग है तुम भगवान से जुड़े रहोगे, परमात्मा के समीप रहोगे, उस ठाकुर जी से तुम्हारा मन जुड़ा रहेगा, तो वो तुम्हारे कर्म के दुष्कर्म के परिणाम के फल को बढ़ने नहीं देगा। मिलेगा तो अवश्य, जो कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। जैसे आपकी किसी से जानकारी है, किसी सेठ से आपकी मित्रता है अच्छी और कर्जा ले लिया आपने, तो लय को पिंड दयते छूटे वो इतना है, वो अगर तुम्हें जानता है तो तुमसे ब्याज नहीं लेगा वो। ये जो हम कर्म करते हैं इनका भी हमें फल मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा फल मिलता है, बुरा करोगे बुरा फल मिलता है, और ब्याज लगा करके मिलता है। तो मेरा प्रयास यही है कि इस कथा से सभी को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, कुछ बदलाव आना चाहिए। धर्म के प्रति हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। लेकिन करें क्या, जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। सभी जानते हैं कि यह गलत है, गलत हमें नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर पाप की तीव्रता और पुण्य की तीव्रता है, और तुम्हें जैसा जिसके अंदर अगर पाप की तीव्रता ज्यादा है तो वो पाप की तरफ खींचती हैं, और धर्म के कार्य से जुड़े रहोगे, पुण्य की तीव्रता ज्यादा रहेंगी तो वो पुण्य की तरफ खींचेंगी। यह बात सभी जानते हैं। आत्मा में बैठा है परमात्मा, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा मना करेंगी इस कार्य को मत करो, लेकिन मन को तो आनंद चाहिए ना। और सबसे बड़ा आलसी ये मन ही है। पहले भी बताया, इस शरीर से जितना कार्य लिया है उतना लो, इसका कुछ नहीं होना है। 3 गति होनी है मात्र इसकी। इसको फेंक दोगे तो इसे जानवर खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, इसे जला दोगे तो इसकी राख बन जाएगी। जितना भी हो सके इस शरीर को धर्म के प्रति लगाइए। सभी जानते हैं अच्छा बुरा, लेकिन मन नहीं मानता है। एक संत जी ने एक तोते को पढ़ा दिया।
तोते को पढ़ा दिया कि शिकारी आते हैं और दाना डालते हैं, वो लालच में फंसाते हैं, लालच में नहीं फंसना चाहिए किसी भी पक्षी को, ऐसा पढ़ा दिया। और तोता पढ़ गया, अच्छी तरह से पढ़ गया, और उस तोते ने एक एक करके सभी तोतों को पढ़ा दिया। सभी पक्षियां यही बस गुनगुनाते हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लालच में मत फंसना मेरे भाई। और सभी जान गए। जब शिकारी आया तो पेड़ पर तोता यही गीत गा रहे थे। जब तोता गीत गा रहे थे, शिकारी ने सुना कि ये तो तोते पड़ गए, अब तो जाल में कोई फंसेगा ही नहीं। निराश होकर के घर गया, अपनी पत्नी से कहने लगा, अब तो तोते सभी पड़ गए हैं, अब हमारा काम कैसे चलेगा, अब तो कोई फंसेगा ही नहीं जाल में। उसकी पत्नी ने समझाया कि तुम जाओ तो सही, ये लालच इतनी बुरी, ये लालच इतनी बुरी बला है कि कोई नहीं बचता है इससे, तुम जाओ और दाना डाल के देखो। और वो शिकारी गया, उसने प्रयास किया और लालच का दाना डाला। और तोता सभी जानते हैं कि शिकारी आकर के लालच का दाना डालते हैं और फिर हमें फंसा लेते हैं जाल में। और वही गीत गा रहे हैं, शिकारी आएगा कि दाना डालेगा, लालच में मत फंसना मेरे भाई। ऐसे पढ़ा दिया, सभी तोता पड़ गए। लेकिन शिकारी ने फिर भी दाना डाला और ऐसे ही गीत गा रहे थे, और आकर के वो दाने पर बैठ गए और शिकारी ने जाल खींचा और फंसा लिया। मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, सूक्ष्म रूप से, कि जैसे तोता कोई और नहीं है, ये हमारा तुम्हारा मन ही है, ये जीव ही तोते हैं। ये सभी जानते हैं कि लालच में नहीं फंसना है, गलत क्या है अच्छा क्या है ये जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके ये जाल में फंसते हैं। और फंसते क्यों हैं? कि जहां हमारा मन अच्छा लगता है, जहां हमारे मन को अच्छा लगता है, वहां हम अपना राग फंसाते हैं, और जहां हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, उससे हम द्वेष करते हैं। पहले भी बताया है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई। बार बार बता रहे हैं इसी बात को, हर कथा में बता रहे हैं, लेकिन कोई इस पर अमल कर रहा है? जहां हमें अच्छा लगता है वहां हमारा राग है, और दूसरे से हमें द्वेष है। बार बार कथा समझा रही है, फिर भी यह द्वेष निकल नहीं रहा है। लेकिन तुमने देखा है, जब दाना डालते हैं चाकी में, और जो बीच में लकड़ी लगी होती है, उससे चोट पा करके कोई कोई दाना बाहर निकल जाता है, इस राग द्वेष से बच जाता है। वह क्या है? वह गुरु है। और गुरु की जब चोट जो है सीधे हृदय में जाती है, तो ये राग द्वेष जो है इनसे बच जाता है व्यक्ति। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत ही होता जा रहा है। आइए पुनः हम वहीं चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मुझे लगता है कल की कथा सभी को मालूम होगी, और मालूम क्यों न होगी? क्योंकि कुछ घराती बने, कुछ बराती बने।
अच्छा ये बताइए, रुक्मिणी जी की तरफ यानी घराती कौन कौन है, हाथ खड़ा करके बताएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान कृष्ण की तरफ बराती कौन है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब विवाह तो द्वारका में हो रहा है, तो वहां सभी द्वारका वासी हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान का विवाह हुआ नहीं, भगवान के विवाह हुए। परीक्षित कहने लगा हुए? हाँ, भगवान का विवाह हुआ नहीं, भगवान के विवाह हुए। और 100-200 नहीं, 1,000 नहीं, 16,108 विवाह हुए मेरे गोविंद के। हे परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। हे परीक्षित, भगवान की जो सबसे बड़ी पत्नी है रुक्मिणी, और भगवान के सबसे पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न कोई और नहीं है, जो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो रति के विलाप करने पर बताया कि मैं द्वापर में कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे, तू चिंता मत कर। आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में यहां पर भगवान कृष्ण के पहले पुत्र बन करके आए हैं। हे परीक्षित, प्रसूत का गृह से प्रद्युम्न को उठा करके ले गया सम्रासुर, और सम्रासुर का बड़े होकर के वध करके आते जब तक प्रद्युम्न, उनसे पीछे तब तक मेरे गोविंद के 16,107 विवाह और हो गए। हे परीक्षित, सत्राजित नाम के एक राजा हैं, उनके पास में एक मणि है। सत्राजित के भाई हैं प्रसेन, उनकी पुत्री का नाम सत्यभामा है। सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके स्यमंतक मणि प्राप्त की है। उस मणि से रोजाना 100 भार सोना मिलता है, और वह सोने को अपने सैनिकों में, अपनी प्रजा में वितरण करता है। धीरे धीरे करके उसे अहंकार होने लगा। एक दिन की बात है, यदुवंशियों की सभा में अक्रूर जी, बलराम जी, कृष्ण, वसुदेव इत्यादि सभी बैठे हुए हैं। यदुवंशियों की सभा में द्वारका में एक दिन राजा सत्राजित आए, और मेरे गोविंद ने ठिठोली में ही कह दिया, अरे सत्राजित, तुम इस स्यमंतक मणि को हमारे राजकोष में जमा करा दो, जिससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और प्रजा का हित होगा। हम इसका ठीक ठीक उपयोग करेंगे। लेकिन राजा सत्राजित ने मना कर दिया, ये मैंने प्राप्त की है, मैंने तब करके प्राप्त की है, मेरी है, और मैं इस मणि को किसी को नहीं दूंगा। जब मना कर दिया, राजा सत्राजित वहां से जाने लगे। स्यमंतक मणि के लालच में अक्रूर जी उनके पीछे भागे स्यमंतक मणि छुड़ाने के लिए। बलराम जी ने रोक लिया हमें। हे परीक्षित, एक दिन की बात है, सत्राजित का भाई प्रसेन जो आखेट के लिए जा रहा था, और प्रसेन ने कहा, भैया मैं मणि ले जाना चाहता हूं अपने साथ, मैं इसे गले में डाल करके और आखेट के लिए जाऊंगा। आज प्रसेन जो हैं
वह स्यमंतक मणि लेकर के और आखेट के लिए जाते हैं और जंगल में गए तो वहां पर जो है उन्हें जंगल में एक सिंह मिलता है। जंगल में एक सिंह मिलता है और सिंह प्रसेन को मार करके वह मणि छीन करके ले जाता है। सिंह वह मणि छीन करके ले जा रहा था और रास्ते में आगे मिल गए जामवंत जी, और जामवंत जी ने सिंह को मार करके वह मणि छीन ली और मणि को लेकर के आई अपनी गुफा में और अपनी पुत्री जामवंती को वह मणि दे दी, जिससे वह खेलने लगी। हे परीक्षित, जब कई दिन हो गए प्रसेन वापस नहीं लौटे तो राजा सत्राजित को जो है मन में बड़ी शंका हुई, मन में बड़ा उद्विग्नता हुई। मेरा भाई अभी तक नहीं आया, कहां गया मेरा भाई? जब कुछ सैनिकों को भेजा तो वहां पर प्रसेन के अंगवस्त्र पड़े थे, धनुष्वाण पड़े मिले और उन्हीं को लेकर के आ गए। महाराज, किसी को जो है तुम्हारे भाई को मार दिया है। राजा सत्राजित ने जैसे ही उनके प्रसेन के चिन्ह देखे तो उन्होंने जो है द्वारकाधीश पर दोष लगा दिया। हो न हो, मुझे लगता है द्वारकाधीश ने मुझसे मणि लेने के लिए कहा था, मणि के लोभ में मेरे भाई की हत्या द्वारकाधीश ने ही की है, उन पर दोष लगा दिया। जैसे ही यह बात सुनी, पूरी द्वारका में यह बात फैल गई, राजा सत्राजित ने भगवान पर दोष लगा दिया है। आज बलराम जी को क्रोध आया कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस सत्राजित को, मेरे कन्हैया पर दोष कैसे लगाया उसने, उसकी इतनी हिम्मत। भगवान समझाते हैं, भैया उसकी गलती नहीं है, स्वाभाविक बात है, उसका भाई नहीं मिल रहा है, मणि नहीं मिल रही है, तो जहां पर भी हमें शंका होती है वहां तो दोष लगाया ही जाता है, और मुझ पे दोष लगाया है तो मैं ही इस दोष को मिटाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हे परीक्षित, आज मेरे गोविंद जो है राजा सत्राजित के पास जाते हैं, सभी बातों को पूछते हैं, तुम्हारा भाई कहां गया था, और जानकारी लेकर के जब भगवान जो है जंगल में जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं, अक्रूर जी साथ हैं, सैनिक साथ हैं, कि वहां पर सिंह के पद चिन्ह हैं और कुछ रक्त चिन्ह बने हुए हैं। आज सिंह के पद चिन्हों के पीछे पीछे चल के भगवान जो है, आगे सिंह मरा हुआ पड़ा मिला तो भालू के पद चिन्ह मिले, और भालू के पद चिन्हों पर देखते देखते मेरे गोविंद जो है जैसे इस गुफा के पास पहुंचे, हे परीक्षित, उस गुफा से एक दिव्य प्रकाश आ रहा था। उस तेज को देख करके भगवान समझ गए कि इसी में मणि है, और गुफा में प्रवेश करने से पहले अक्रूर जी को और द्वारका वासियों को वहां से वापस लौटा दिया कि जाओ, मैं कुछ समय पश्चात आऊंगा। हे अक्रूर जी, मुझे यहाँ एक और लीला करनी है। सभी वहां से चले गए। आज भगवान जो उस गुफा में प्रवेश करते हैं। हे परीक्षित, जैसे ही भगवान गुफा में प्रवेश किया तो देखा जामवंती आंगन में स्यमंतक मणि से खेल रही हैं। स्यमंतक मणि से खेल रही, और जैसे ही कन्हैया को देखा तो वो चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी देखो ये कौन आया है, ये यहां कैसे आ गया। और जैसे ही जामवंत जी सो रहे थे जागे और देखा और कहने लगे कि तू कौन है, यहां कैसे आया, तू जीवित नहीं बचेगा, तेरी इतनी हिम्मत यहां तक आ गया, तू जामवंत की गुफा में, जामवंत से तो कोई बचा नहीं है। भगवान कहने लगे कि मैं मणि लेने आया हूं और मणि लेकर के जाऊंगा।
जामवंत जी ने कहा, मैंने यह मणि सिंह को मार करके जीती है, यह मेरी है, यह तुम्हें नहीं मिलेगी, और यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। जब ऐसा कहने लगे तो भगवान ने कहा, जामवंत जी, ये तो समय बताएगा कि तुम मुझे मार पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं आया हूं तो मैं तो मणि लेकर के ही जाऊंगा। अब जामवंत जी कहने लगे, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, मैं तैयार हूं, लेकिन मणि लेकर के ही जाऊंगा। हे परीक्षित, आज भगवान जो है जामवंत जी से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते जब काफी समय हो गया और जामवंत जी थकने लगे, तो कहने लगे, नहीं, मेरे प्रभु का वचन झूठा नहीं हो सकता, मेरे प्रभु श्री राम मुझसे झूठ नहीं कह सकते, उनके अलावा मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। ये मुझे किसने हरा दिया, कौन हो तुम? भगवान कहने लगे, किसने झूठ कह दिया तुमसे, क्या हो गया? अरे मेरे प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा था कि मेरे अलावा तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और मुझे वचन दिया था कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण बन करके आऊंगा। भगवान ने कहा, जामवंत जी, मैं हूं ही वासुदेव श्री कृष्ण हूं। और जैसे ही यह कहा तो चरणों में गिर गए, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे गोविंद, मेरी तो चलती क्या है, मेरे पिताजी भी नहीं तुम्हें पहचान पाए। ब्रह्मा जी जामवंत जी के पिता हैं, मुझे क्षमा कर दो। हे गोविंद, आपको तो वही जान सकता है जब आपकी इच्छा हो, जब तक आपकी इच्छा नहीं होती तब तक कोई तुम्हें जान नहीं सकता है। मेरी एक प्रार्थना है, मैं उसी छवि का दर्शन करना चाहता हूं, उसी सौम्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं आपके। हे परीक्षित, जैसा ही कहा, जामवंत जी जैसे ही चरणों में गिरे, मेरे गोविंद जो है और धनुष बाण लिए और पुनः जो है श्री राम रूप में प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान श्री राम बने खड़े हैं, धनुष बाण हाथ में लिए। बड़ा ही सौम्य रूप है मेरे श्री राम का, वही गंभीर नेत्र हैं, सिर पर मुकुट है, हाथ में धनुष बाण लिए। और भगवान कहने लगे, हे जामवंत जी, तुम कुछ मांग लो। तो जामवंत जी कहने लगे, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो राम मिल गए, और क्या चाहिए? क्या इससे भी बड़ा कुछ कोई पद होता है, इससे भी बड़ा कुछ मिलना होता है? एक व्यक्ति जो एक महात्मा जी के पास गया, वह कहने लगा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, लेकिन ऐसा कुछ मुझे पूजा पाठ बताना कि मैं ज्यादा पूजा पाठ ना कर सकूं, एक ही बार में बस काम हो जाए। छोटे से छोटा कोई सेवा या छोटे से छोटा कोई भजन ऐसा बता देना, और मुझ पे कोई भजन पूजा पाठ कुछ नहीं होगा, मुझे अपना शिष्य बना लो। संत जी कहने लगे, अच्छा तू एक काम कर सकता है क्या, कि तू एक बार राम का नाम ले ले बस, और जीवन में कभी पूजा मत करियो। अब वह बोला, एक बार लेने में मेरा हर्ज क्या जा रहा है। एक बार उसने राम का नाम लिया
और राम कह दिया। लेकिन गुरुदेव ने कह दिया, अगर तुझसे इस राम के बदले में कोई कुछ देने को कहे तो इसके बदले में कुछ मांगना मत किसी से तू, और यही कहना जो इसके बदले में होता हो वह मुझे दे दो, लेकिन इसका मोल मत लगाना तू। कुछ समय पश्चात जब समय आया, उसका जब अंतिम समय आया तो उसे यमदूत दिखाई देने लगे। यमदूत उसे पकड़ करके ले जा रहे थे और ले भी गए, और ले जा करके यमदूत और उसे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज ने कहा ले आए? हाँ महाराज, उस व्यक्ति को ले आए। तो यमराज ने देखा, चित्रगुप्त से कहा, देखो इसने जीवन में क्या किया है। अरे महाराज, पूरे जीवन इसने कभी भजन किया नहीं, कोई नाम लिया नहीं, ऐसे ही व्यर्थ में समय गंवाया, ये तो नरक जाना है। और पलटते पलटते फाइल जब आई तो एक पन्ने पर राम का नाम लिखा था। क्या किया है कि महाराज बस एक ही पन्ने में राम का नाम लिखा हुआ है, बाकी पूरी जिंदगी बेकार है। यमराज जो है फैसला कर रहे हैं। अच्छा हाँ भाई, अब तू बता, अब तेरे नरक ले जाने की तैयारियां है रही हैं और तूने एक बार राम का नाम लिया है, बता इसके बदले में क्या चाहता है, फिर तू अब नरक भोगेगा। अब तो वह कहने, उसे गुरुजी की बात ध्यान आ गई। वह कहने लगा, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन इसके बदले में जो होता हो वह मुझे दे दो। अब यमराज ने अपना पूरा ज्ञान लगाया कि एक बार राम के नाम लेने का क्या प्रभाव है, क्या फल है। अब बहुत समय हो गया, लेकिन यमराज जो है यह फैसला नहीं कर पाए कि एक बार राम के नाम लेने का क्या फल है, क्या महत्व है, इसको क्या फल मिलना चाहिए। जब नहीं पार पड़ी यमराज की, तो उस जीव को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी अपनी चारों बुद्धि लगावे, लेकिन चारों बुद्धियों से यह नहीं तय कर पाए कि एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या इसे फल मिलना चाहिए, एक बार राम नाम लेने का क्या प्रभाव होता है। अब ब्रह्मा जी भी थक गए, तो ब्रह्मा जी ने उपाय बतलाया, तुम एक काम करो, हर समय राम का नाम का जो रसपान करते हैं, राम नाम धुन में लगे रहते हैं भगवान शंकर, वो अपनी समाधि में खोजते हैं राम को, तुम उनके पास जाओ, उनको अवश्य पता होगा। अब यमराज और उस जीव को लेकर के और ब्रह्मा जी और सभी शंकर भगवान के पास गए, और उनके साथ साथ देवता भी गए कि हम भी तो देखें राम नाम का क्या क्या फल है। शंकर भगवान अपनी समाधि में राम नाम जप रहे थे, और जैसे ही सभी देवताओं को देखा, उन्होंने नेत्र खोले, कहने लगे क्या बात है। तो यमराज ने पूरा वृतांत सुनाया, महाराज पूरे जीवन में इसने कुछ किया नहीं, मुझे इसे फल देना है, और ये नरक जाने की तैयारी पर है, लेकिन इसके एक पन्ने में राम का नाम मिला है, इसके राम के नाम का इसे क्या फल मिलना चाहिए, क्या महत्व है राम के नाम का, वह बता दीजिए बस। भगवान शंकर कहने लगे, मैं राम का नाम भजता हूं, यह बात ठीक है, हर समय राम में रमता हूं, यह बात ठीक है, लेकिन एक राम के नाम का क्या प्रभाव है, क्या फल होता है, वह मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं कोई इच्छा से थोड़ी बजता हूं, किसका क्या फल मिलेगा, मुझे तो प्रेम है राम से। अब तो देवता घबरा गए कि भगवान शंकर को भी नहीं मालूम है, जो देवों के देव महादेव हैं, तो किसको मालूम है। अब सभी देवता एकत्रित हुए, जितने कोटि के देवता हैं सभी एकत्रित हो गए भगवान शंकर के पास में।
तो भगवान शंकर से पूछने लगे कि क्या उपाय है। तो भगवान शंकर ने उपाय बतला दिया कि राम नाम का जो प्रभाव है, राम नाम का जो अर्थ है, वो कोई और नहीं बता सकता, वो भगवान श्री राम ही बता सकते हैं। और सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान राम के पास गए। जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने पूछा क्या बात है। सभी वृतांत बतला दिया, क्या करें हम इसका। तो भगवान ने कहा राम नाम का क्या अर्थ होता है। अब भगवान राम कह रहे हैं वह तो मुझे भी नहीं मालूम। तुम एक काम करो, तुम सबरे अपने अपने घर को जाओ और जाए मेरे पास छोड़ जाओ, तुम जाओ। एक बार राम का नाम लेने का यह फल है कि उसे राम मिल गई, राम के पास चला गया वो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जामवंत जी कहने लगे मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो राम की आवश्यकता थी, इसीलिए अब तक जीवित था मैं। एक दिन राम आएंगे। आज राम के दर्शन हुए जामवंत जी को। मुझे और क्या चाहिए, लेकिन मेरी एक मन की थोड़ी सी उद्विग्नता है कि मैं तो राम नाम की धुन में लगा रहता हूं, लेकिन ये जो मेरी पुत्री है, इसके लिए हे गोविंद, इस समय इस पृथ्वी पर आपके समान कोई वर है ही नहीं है। मैं यह चाहता हूं मेरी इस पुत्री को आप वरिए। आज जामवंत जी ने जामवंती का हाथ लेकर के और भगवान के हाथ में दे दिया है। हे परीक्षित, दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। राम नाम का यह फल है और राम नाम हमें लेते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी क्या करें, अभी तो हमारा, अभी रुक जाओ, लेंगे बुढ़ापे में लेंगे। एक नदी के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। संत जी ने पूछा भैया क्यों बैठा है। महाराज जी ये इंतजार कर रहा हूं कि ये नदी बह जाए तो मैं इसे पार करूं। तो संत जी ने कहा अरे ये तो बहती रहेगी, तुम्हें अपने परिश्रम से पार करना पड़ेगा, इसका इंतजार मत करो। ये पानी कब निकले और कब मैं इसे पार करूं, तो यह इंतजार मत करो कि हम जो है बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे या हमारे ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। जब ध्यान आ जाए कि ना राम नाम लीनो, हमें जो है भगवान का नाम, कृष्ण का नाम युवावस्था में ही लेना चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। न जाने कब श्वास आखिरी हो जाए, ये जरूरी थोड़ी है बुढ़ापा देखने को मिले या न मिले। कि ना राम नाम लीनो तैने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। और तालियों के साथ। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। कहलायो माटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। दिन काया तेरी फंस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, ओ पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में।